बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं कीमा से मिनी ब्रेड्स तैयार कर रही हूँ। इससे पहले मैंने चिकन ब्रेड की रेसिपी दी हुई है, लेकिन आज हम यही मिनी ब्रेड्स जो हैं कीमा से बनाएंगे। तो डो तैयार करते हैं। सबसे पहले डो के लिए मैं 6 कप यानी 750 ग्राम मैदा लूँगी। 1.5 खाने का चम्मच जो है वो ड्राई एक्टिव ईस्ट है, और यानी ये ड्राई जो ईस्ट होता है वो इस्तेमाल करेंगे। 1.5 ही खाने का चम्मच इसमें शुगर यानी चीनी, नॉर्मल घर की चीनी इस्तेमाल होगी। 1 चाय का चम्मच जो है वो नमक इस्तेमाल होगा, और 1 कप जो है वो मैं दूध ले रही हूँ, और ये ल्यूक वार्म वाटर दूध है, मिल्क है। और ये यानी गुनगुना जिसे कहते हैं, जिसके अंदर आप नॉर्मली हाथ से गूंद लेंगे तो आपको हल्का सा गर्म फील होगा, लेकिन ये गर्म नहीं होगा। तो वरना अगर ज़्यादा गर्म लेंगे तो ये जल सकता है। तो मैदे में हम 750 ग्राम मैदा यानी 6 कप मैदे के अंदर मैंने 1.5 खाने का चम्मच चीनी, 1.5 खाने का चम्मच ईस्ट, 1 चाय का चम्मच नमक, और ऑयल मैं भूल गई थी, तो 2 खाने के चम्मच इसमें ऑयल भी ऐड होगा। तो 2 खाने के चम्मच ही ऑयल डाल लेंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, डो तो तकरीबन वही तैयार करूँगी मैं जो मैंने पिछली दफ़ा ब्रेड के लिए तैयार की थी, लेकिन आज हम इसके मिनी ब्रेड्स बना रहे हैं। यानी ये इतना साइज़ होता है कि ये एक बंदा आराम से खा सकता है, इसको कट करने की ज़रूरत नहीं होती। हर बंदा यानी पर पर्सन के हिसाब से हम इसको तैयार कर लेते हैं। तो बेक करना हो तो बेक कर सकते हैं, और इसको अगर चाहें तो आप देगचे में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है ओवन में ही बेक करूँगी। अच्छा जी, ये मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद अब मैंने जो दूध था 1 कप के करीब वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। पहले मैं इसको दूध के साथ मिक्स करूँगी, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं इसको आटे के साथ पानी के साथ गूँथ लूँगी। और पानी जो है वो भी हल्का सा गर्म है, बहुत हल्का गर्म है। इस डो को हमने बहुत नरम नहीं करना है। ये तकरीबन जब राइज़ होती है तो ये थोड़ा सा डो खुद भी सॉफ्ट हो जाती है, तो हम इसको हार्ड फॉर्म में ही गूँधेंगे। और जब ये मिक्स हो जाएगी तो उसके बाद 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको गूँध लेंगे। और जिस तरह हम आटा गूँधते हैं बिल्कुल उसी तरीके से गूँधने के बाद इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, और ऑयल लगाने के बाद हम इसको 2 घंटे के लिए तकरीबन गर्म जगह पे यानी नॉर्मल गर्म जगह जो होती है वहाँ पर रख देंगे, ताकि ये राइस हो जाए। उतनी देर में हम जो है अपना कीमा की प्रेपरेशन जो फिलिंग करनी है उसको तैयार कर लेते हैं। तो कीमा तैयार करने के लिए मैं ले रही हूँ 1.5 किलो कीमा। ये नॉर्मल मशीन का साइज़ का कीमा है, बहुत पतला या मोटा नहीं है। और उसके लिए मैं 2 खाने के चम्मच जो है उसमें मैं सब्ज़ मिर्च कुटी हुई है वो इस्तेमाल करूँगी। 1 खाने का चम्मच जो है वो अदरक कुटा हुआ है वो इस्तेमाल होगा। और उसके बाद जो है हम लहसुन जो है वो डाल देंगे 1 खाने का चम्मच। 1 बड़ा प्याज लेके मैंने उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। सोया सॉस में 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, और वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका सादा जो है वो भी 1 खाने का चम्मच इस्तेमाल करूँगी। 2 चाय के चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चाय के चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, और 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स या दरफा मिर्च इस्तेमाल होगी। एक जो है वो चाय का चम्मच में ऑरिगेनो और सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर और सूखे धनिया का पाउडर और गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल करूँगी। ये सारे 1 चाय का चम्मच हम ले रहे हैं। पैन के अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच जो है वो मैंने ऑयल ले लिया, वो गर्म हो गया। उसके अंदर अब हमने जो 1 बड़ा प्याज था उसको चॉप किया वो उसमें ऐड कर रही हूँ, और इसको हम हल्का हल्का सा भुनाई करेंगे। जितनी देर में हमारा जो प्याज है व्यूअर्स वो तैयार हो रहा है, उतनी देर में मैंने 5 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लिए हैं, और उनको मैंने बहुत बारीक से स्लाइसेस उसके काट लिए। और एक पैन के अंदर मैंने ऑयल ले लिया है। इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी, तो यानी मतलब ये कि हम इसको थोड़ा सा क्रंची से ये पोटैटोज़ हम तैयार कर लेंगे, और इन पोटैटोज़ को भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। असल में आलू मैं इसमें डालना चाह रही थी, लेकिन आलू की ये जो चिप्स वाली फॉर्म है ये बच्चे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इस वजह से फिर मुझे इसी फॉर्म में इसको लेना पड़ा, और हम इसको सादा इसमें ऐड नहीं किया। अच्छा जी, ये हमारा प्याज जो है वो थोड़ा सा ब्राउन हो गया। यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच जो है वो चॉप किया हुआ यानी बारीक कतरा हुआ लहसुन डाल दूँगी, और फिर हम इन दोनों की भुनाई करेंगे। और बहुत ज़्यादा हम ओवर कुक नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर कीमा भी ऐड करना है। तो जब ये ज़रा सा अपना रंग लहसुन चेंज कर लेगा तो मैं इसके अंदर 1.5 किलो कीमा है वो इसमें डाल रही हूँ। 1.5 किलो कीमा ये हम इसमें डालेंगे,
और डालने के बाद हम इसको भूनेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर करूँ कि इस कीमे को हम बिल्कुल ड्राई भून रहे हैं, पानी हम इसमें नहीं लगा रहे। और ये जो कीमा है अपने ही पानी में, और जो हम इसमें चीज़ें और ऐड करेंगे जैसे टमाटर और प्याज वगैरह, उसी के पानी में ये कुक हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी और चिली फ्लेक्स यानी दरफा मिर्च जो है वो डाल दी है। और थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे, और इसके साथ ही एक बड़ा टमाटर लेकर मैंने उसको जो है चॉप कर लिया है। ठीक हो गया जी। असल में मैं छिलके जो हैं वो पसंद नहीं करते, तो फिर मैं छिलका रिमूव करके तो उसको पेस्ट बना लेती हूँ। इस तरह से एक तो टमाटर जो है वो बच्चे बिल्कुल भी मुंह में नहीं आता, जो लोग नहीं पसंद कर रहे होते। और दूसरी बात ये तो कि छिलका जो है, चूँकि कभी कभी कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिसमें टमाटर जो है उसका छिलका गलता नहीं है, तो इस वजह से फिर उसका छिलका रिमूव कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर ये तकरीबन हमने सब कुछ मिक्स कर लिया। मैंने अदरक भी इसमें डाल दिया है, और सब्ज़ मिर्च जी 2 खाने के चम्मच, और इन दोनों चीज़ों को भी हम मिक्स कर लेते हैं। साथ साथ ये मीडियम लो आंच के ऊपर ये पक रहा है कीमा, यानी कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसकी भुनाई भी हो रही है, और साथ साथ हम जो चीज़ें हैं वो हम उसमें ऐड करते चले जा रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये कुक हो गया, और उसके बाद जो है इसके अंदर हम नेक्स्ट स्पाइसेस डाल रही हूँ मैं। एक एक चाय का चम्मच मैंने ओरिगेनो और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर लिया था। एक खाने का चम्मच चिली सॉस ली थी, और एक ही खाने का चम्मच हमने सोया सॉस लिया। इन सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना थी कि जब हमने चिकन ब्रेड बनाई थी तो उसमें मैंने मैदा और दूध का इस्तेमाल किया था उसकी बाइंडिंग के लिए, क्योंकि चूँकि हमने इसको ब्रेड में इस्तेमाल करना होता है, और खाने के लिए फिर जब हम उसको खाएंगे तो ये ड्राई फॉर्म में है तो ये गिरता है, और इस वजह से हम बाइंडिंग के लिए वहाँ पर मैदा, लेकिन यहाँ पर जो है मैं कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल करूँगी। अच्छा जी, मैंने एक चाय का खाने का चम्मच जो था वो सफ़ेद सिरका भी इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप इस थोड़ा सा ज़्यादा खटाई वाला फ्लेवर चाहते हैं तो आप इसमें लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है एक चाय का चम्मच मिक्स हर्ब भी इस्तेमाल किए हैं, और ये मैंने आखिर में इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि इसका अच्छी सी खुशबू जो है वो कीमे में आए। ये जस्ट फ्लेवरिंग के लिए है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसको दम के ऊपर रख रही हूँ, स्टीम के ऊपर। ये 10 मिनट के लिए कुक होगा। उसके बाद मैंने 2 खाने के चम्मच जो है कॉर्नफ्लावर ले लिया है, और उसको मैं 3 से 4 खाने के चम्मच, जिसमें ये एक नॉर्मल पेस्ट बन जाए, हम वो बना लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं यही बता रही थी कि उसके अंदर मैंने मैदा और दूध से बाइंडिंग का काम लिया था। तो यहाँ पर जो है कीमा चूँकि थोड़ा सा एक तो छोटी उसकी बोटी छोटी होती है, और वो मतलब एक खुली सी फॉर्म में होता है, तो उसकी बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लावर जो है वो पानी में मिक्स करके उसमें ऐड करेंगे। तो ये पेस्ट हमारी तैयार हो गई है। कीमा जो है वो हमारा स्टीम के ऊपर है, तकरीबन कुक हो चुका हुआ है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा जो अच्छे से वो ताकि तैयार हो जाए। तो अब इस पॉइंट के ऊपर आके हम इसके अंदर जो पेस्ट है कॉर्नफ्लावर एंड पानी की, वो इसमें ऐड कर देते हैं ताकि जो है ये अच्छे से बाइंड हो जाए। इससे जो खड़ापन है कीमे का वो ख़त्म हो जाएगा, और कीमा थोड़ी सॉफ्ट फॉर्म में आ जाएगा। हमने इसको वो जुड़ी हुई शक्ल में तो नहीं बन सकता ये, जैसे वो चिकन हो जाता है, लेकिन ये बेहतर हो जाता है ब्रेड में इस्तेमाल करने के लिए। वेजिटेबल में मैंने एक शिमला मिर्च ली, उसको बारीक स्लाइस करके डाल दिया है, और आलू जो हैं वो मैंने आपको बताया कि वो मैं चिप्स बना के यानी उसको चिप्स फॉर्म में हम उसमें ऐड करेंगे। तो ये सारा कुछ हमारा तैयार हो गया। अब हम जो है फाइनल ब्रेड बनाने की तरफ चलते हैं, और ब्रेड बनाते हैं। तो है वो भी हमारी राइस हो चुकी है, तकरीबन 2 घंटे से हमने उसको रखा हुआ था, और अब डो देख लेते हैं। डो जो है उसके उसकी एयर को पहले रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करने के बाद इसको जो है 4-5 मिनट के लिए मैं थोड़ी सी आटा लेकर यानी मैदा लेकर उसकी डस्टिंग करके, फिर मैंने इसको एक लंबी सी ये फॉर्म में लेकर आई, और इसको जो है इसके मैंने पेड़े बना लिए। जितना आटा हम गूंदा है 750 ग्राम, तकरीबन 6 कप है, और उससे मैं तकरीबन 11 से 12 हम इजीली जो है मिनी ब्रेड्स बना सकते हैं। तो इन सब के जो है एक एक करके हम पेड़े बना लेते हैं। फिर पेड़ा बनाने के बाद जो है मैं आपसे दोबारा हम इसको देखते हैं। हाँ जी, ये सारे हमने पेड़े बना लिए, और ये बहुत बड़े या छोटे पेड़े
हम नहीं कर रहे, एक ही साइज़ में हमने तकरीबन ये 10 से 11 बॉल्स बना लिए हैं। अब एक बॉल लेंगे और उसको हम बेल लेते हैं। बेलना इसको थोड़ा सा स्लाइटली लंबा होगा, लेकिन ये चौड़ा और लंबा यानी थोड़ा सा चौड़ा थोड़ा सा लंबा, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये बहुत मोटी ब्रेड हम नहीं रखेंगे क्योंकि इन्होंने अभी ख़मीर भी होना है, तो ये फूल जाएगी। तो इस साइज़ में ये देखिए हम ब्रेड तैयार कर रहे हैं। और इसके अंदर ये जो है कीमा हम फिलिंग कर लेंगे, इसके अंदर जो तैयार की थी हमने, ये फिलिंग डालेंगे। और उसके बाद जो है मैं जो आलू के जो हमने वो तैयार किए थे, चिप्स तैयार की थी, वो चिप्स हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और ये क्रंची चिप्स है, बहुत मज़े का फ्लेवर करती है इसके साथ जब हमने इसको आप खाएंगे। अच्छा जी, आप अगर चाहें तो यहाँ पर चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे कीमे यानी मीट के साथ चीज़ इतना फ्लेवरफुल नहीं लगता, इसलिए मैं चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर रही। तो अगर आप ना चाहें तो आप भी ना करें और इसको बगैर चीज़ के भी आप तैयार कर लें। इस तरह करके हमने इसको कट लगा दिए। ये कट आप छुरी से भी लगा सकते हैं। कट लगाने के बाद जो है हम इसको ये शेप देंगे। ठीक हो गया, ये शेप करके हम इसको इन दोनों के ऊपर इस तरह क्रॉस करते जाएंगे और ये क्रॉस करके हम इसको एक फ़िश टाइप का यानी कि ये रेडी हम कर लेंगे। ये जो मैंने पहले ब्रेड बनाई थी उसमें भी मैं इसका बनाने का तरीका बता चुकी हूँ, लेकिन ये इसी फॉर्म में हम इसको बना रहे हैं। इसी तरह करके हम सारे जो अपने मिनी ब्रेड्स हैं उनको तैयार कर लेंगे। ओवन जो है वो मैंने प्री हीट होने के लिए कर दिया हुआ है तैयार उसको। गैस का ओवन है मेरा और मैंने उसको 120 के ऊपर जो है प्री हीट हो रहा है। वो तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे उसको। जितनी देर में हमारे ये मिनी ब्रेड्स रेडी होंगे उतनी देर में वो हीट अप हो जाएगा। अच्छा जी, वो हीट अप हो जाएगा तो हम जो है इसके जो गार्निशिंग के लिए मैं सफ़ेद तिल और कलवंजी के बीज और इसके साथ ही एक अंडा जो है वो मैंने फेंट लिया है। तो हम इसको अंडे को इसके ऊपर करके और फिर हम जो है इसके ऊपर लगा देंगे वो जो सफ़ेद तिल है और कलवंजी के बीज जो हैं, ये दोनों अच्छे हैं। अच्छा अच्छा जब क्रंची हो जाता है ऊपर से तो ये अच्छा फ्लेवर देते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, हम जो है इसको ओवन के अंदर तकरीबन 15 मिनट के लिए बेक करेंगे, यानी जो बेकिंग साइड है उस पर। और उसके बाद फिर जब इसकी ऊपर वाली स्किन है उसको कलर देने के लिए जो है हम ग्रिल इस्तेमाल करेंगे, जो उसका दूसरा पोर्शन होता है। तो ग्रिल के साथ इसका कलर आएगा और ओवन में ये कुक होंगे। अच्छा, ये गार्निशिंग के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च लेकर उसको छोटे छोटे स्लाइसिस कर लिए और वो मैं गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद जनाब ये बेक होने के लिए रखती हैं और ये बेक होने के बाद की पिक्चर है। पहले मैंने इनको बेक किया और उसके बाद मैंने इसको ग्रिल किया है। तो ग्रिल से ये जो ऊपर इसका कलर है वो ये होगा। और बहुत ही मज़े की रेसिपी है व्यूअर्स, बहुत आसान सी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, और अपने कमेंट से भी बताइए कि आपको कैसा आपका बना। और इसके अलावा ये है कि मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।